नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर, घाटियों में ठंड का कहर, किसानों के लिए राहत की बारिश और शिक्षा से लेकर आस्था तक की सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। तो चलिए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे शिमला में सीजन की जबरदस्त बर्फबारी की। शिमला के जाखू इलाके समेत पूरे हिल स्टेशन में आज घनी बर्फ की चादर बिछ गई। लगातार हिमपात से पहाड़, सड़कें और घर पूरी तरह सफेद नजर आए। नारकंडा में भी खूबसूरत बर्फबारी देखने को मिली। वहीं कालका शिमला टॉय ट्रेन का सफर बर्फ से ढकी पटरियों के बीच सैलानियों को खूब भा रहा है। हालांकि बर्फ की वजह से शिमला की कई सड़कें फिसल भरी हो गई और ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। मनाली में बर्फबारी जो है वो थम गई है और धूप निकली है। मनाली और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद आज दोपहर मौसम साफ हो गया। धूप निकलते ही घाटी के नज़ारे बेहद खूबसूरत हो गए। हालांकि कई सड़कें अभी भी बाधित है और कुछ जगहों पर बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। प्रशासन बंद रास्तों को बहाल करने में जुटा है। वहीं सैलानी बर्फ से ढकी मनाली को देखकर खुद को जन्नत में महसूस कर रहे हैं, लेकिन बर्फबारी की वजह से दिक्कतें भी सामने आई है। मनाली में पर्यटक फंसे और प्रशासन उनका सहारा बना है। जो मनाली का मॉल रोड है वहां पर करीब 1 फीट तक ताजा बर्फबारी जम चुकी है। मनाली से पतली कुहल के बीच कई पर्यटक वाहन फंस गए थे और ऐसे में प्रशासन ने राहत कार्य तेज करते हुए फंसे हुए लोगों को खाना, जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई। मुश्किल हालात में भी मदद की तस्वीरें सामने आई है। सर, हम कल चले थे नगर से ना, वाया लेफ्ट बैंक होकर आए हैं हम यहाँ से। तो रात को हम पहुँचे 10 बजे यहाँ पे वोल्वो स्टैंड के पास, और पूरी बर्फ़ है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सारा कुछ ट्रैफिक जाम है, ठीक है ना। छोटे बच्चे हैं गाड़ियों में, बड़ा भारी नुकसान है। मतलब कि गाड़ियाँ भी ठुक रही हैं आपस में, बड़ा बुरा हाल है। और ये मनाली का वेदर बहुत अच्छा है और जो स्नो है बिल्कुल चांदी की तरह चमक रही है और बिल्कुल स्विट्जरलैंड और पूरा फॉरेन जैसा फील यहाँ आ रहा है। तो आप सभी को यहाँ आना चाहिए और यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो लोकल घूमने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो यू शुड कम एंड एंजॉय दिस वेदर। अब रुख करते हैं चंबा की ओर, जहाँ मौसम ने कुछ अलग रंग दिखाया है। चंबा जिले में लंबे इंतजार के बाद बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले खजियार में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। हालांकि तेज हवाओं और तूफान से नुकसान भी हुआ है। करीब 100 सड़कें बंद रहीं और कुछ घरों की छतें उड़ गईं। डीसी चंबा ने लोगों से अपील की है कि रात के वक्त गैर जरूरी अनावश्यक यात्रा से बचे और बिना किसी जरूरत के बाहर ना निकले। ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी हायर रीचेस हैं सभी में हल्की बहुत बर्फबारी हो गई है और आज का पूरे दिन का ऑरेंज अलर्ट जो है वो आईएमडी की तरफ से दिया गया है पूरे ज़िले के लिए। तो प्रशासनिक तौर पे जो पीडब्ल्यूडी की टीम्स हैं और एचपीएसीबीएल की टीम्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, ऑलरेडी वो फील्ड पे पहुंच चुके हैं जहां पे कुछ भी ब्लॉकेड या वैसा कुछ इशू सामने आया है। उसी के साथ जो पुलिस है उनकी तरफ से, क्योंकि अब टूरिस्ट का इन्फ्लो बढ़ने की उम्मीद है, तो डलहौजी, खजियार और जोत उस क्षेत्र के ऊपर अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी गई है, ताकि जो यात्रीगण बाहर से आ रहे हैं या जो जिला चंबा के लोग भी इस समय पे ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी सामने ना आए। अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां बर्फ के बीच भी आस्था नहीं डगमगाई है। जी हां, मंडी जिले के पराशर ऋषि में माइनस तापमान और बर्फबारी के बीच भी देव चंडोही गणपति की विशेष पूजा संपन्न हुई है और 250 से ज्यादा देवलुओं ने तूफानी हवाओं और बर्फबारी के बावजूद देव परंपराएं निभाई हैं। पराशर झील और मंदिर क्षेत्र में इस वक्त 1.5 फीट तक बर्फ जमी है। ये नजारा एक बार फिर ये साबित करता है कि हिमाचल यूं ही देवभूमि नहीं कहलाता। अब हालात और भी चुनौतीपूर्ण है लाहौल घाटी में। जी हां, लाहौल घाटी में लगातार दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी जारी है। अब तक 2.5 से 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। अटल टनल रोहतांग को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है और सभी प्रमुख सड़कें अवरुद्ध हैं। पिछले 2 दिनों से बिजली गुल है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने गैर जरूरी यात्रा से बचने की लोगों से अपील की है। अब बात एक राहत भरी खबर की करेंगे, जहाँ बारिश किसानों के लिए उम्मीद बनकर उभरी है। नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर और इंदौरा में लंबे सूखे के बाद आखिरकार झमाझम बारिश हुई। करीब 5 से 6 महीनों से परेशान किसान अब राहत महसूस कर रहे हैं। इस बार जो ये बारिश है, इससे गेहूं की फसल और पशुओं के चारे को नया जीवन मिला है। किसानों ने इसे भगवान की कृपा बताया है। भगवान परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कि रात की बारिश लगी हुई है। हमने जो फसल लगाई थी कम से कम 6 महीने हो गए हैं, बारिश नहीं हुई। हमने कणक बीजी थी, कणक कुछ तो उगी थी, कुछ उगी नहीं थी। अब इस भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि रात की बारिश लगी हुई है और हमें कुछ ना कुछ आस हो गई है कि कुछ ना कुछ डंगरों और आदमियों को कुछ रिहाइश मिलेगी और बागबानों सभी को
सभी को आस हो गई है इस बारिश से। मौसम का असर सोलन पर भी साफ दिखा है। सोलन में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। स्थानीय व्यापारियों ने इस मौसम को किसानों और बागवानों के लिए वरदान बताया है। उन्होंने ये कहा है कि ये बारिश आसमान से एक बरसा हुआ सोने जैसी है। ये जो बारिश है ये आसमान से सोने की तरह बरसी उन लोगों के लिए। सेब के बागानों, जल स्तर और बिजली उत्पादन सबके लिए ये बारिश फायदेमंद है। ये जो बारिश और बर्फबारी हुई है ये 4 महीने के बाद हुई है। इससे किसानों को तो इतना फ़ायदा है, उनके खेतों के कीड़े मकोड़े खाने वाले बहुत जानवर वो भी मर जाते हैं। और बारिश हर जगह हुई है, तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में हुई है। और इस बार सोलन में तो बर्फ़ ना के मात्रा के बराबर है, पर पहाड़ों में जैसे बड़ोग हुआ, करोल का टिब्बा हुआ, तो वहाँ बर्फ़ पड़ी है और वहाँ प्रशासन और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मौसम से हटकर एक सामाजिक संदेश की खबर की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कदम उठा रही है। बेटियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल तय की गई है और पढ़ाई कर रही छात्राओं को ई-स्कूटी के लिए 25,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। और अब आखिरी लेकिन सबसे बेहद अहम खबर की ओर बढ़ते हैं, जो है शिक्षा से जुड़ी खबर। 10,000 करोड़ से ज्यादा जो हिमाचल सरकार है वो खर्च करेगी अपनी शिक्षा के लिए। जी हां, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बिलासपुर के पंजगाई स्कूल में 1 करोड़ रुपए के परीक्षा भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि अगले वित्त वर्ष में शिक्षा पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। कक्षा 1 से अंग्रेजी माध्यम, हजारों शिक्षक भर्तियां और 130 स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम लागू करने की घोषणा भी की गई है। मेधावी छात्रों को सम्मानित कर उनका हौसला भी बढ़ाया गया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी और अहम खबरें। मौसम से लेकर किसानों, आस्था, बेटियों और शिक्षा तक की सारी अहम खबरें। तो ऐसे ही हर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।